राधे राधे। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ठाकुर जी की खूब खूब कृपा आप पे बनी रहे। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें। तो आज हम बात करते हैं कि लव प्रॉब्लम क्यों आती है, बार बार लव प्रॉब्लम क्यों टूटते हैं बार बार रिलेशन। कईयों की क्वेरीज आती है कि हमारा कोई रिलेशन टिकता ही नहीं है, जितनी बार भी किसी से कोई रिलेशन बनता है तो टूट जाता है। तो काफ़ी सारे ये क्वेरीज आती है कि मैम ये पता नहीं क्या है, क्या चक्कर है हमारे साथ कि हमारा कोई रिलेशन टिकता ही नहीं है। कई लड़कों की क्वेरीज आती है कि लड़कियों के साथ हम जितना भी कर लें फिर भी हमारा रिलेशन टूट जाता है। और कई बार लड़कियों की भी ये क्वेरीज आती है कि कई बार हमारा तो कोई टिकता ही नहीं है, हमारा रिलेशन ही नहीं टिकता, तो क्या करें। तो इस चीज़ को लेके बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए मैं आज आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखने के लिए कह रही हूँ कि इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अगर आपका रिलेशन बार-बार टूट रहा है, जब बार-बार ब्रेकअप होता है, तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। सबसे पहले तो आपको मैं कौन-सी चीज़ें गिफ्ट नहीं देनी चाहिए अपने पार्टनर को और कौन से दिन आपको उनको मिलने नहीं जाना चाहिए। जब आप पहली डेट पे जाओ, तो किस दिन जाना चाहिए और किस दिन आपको नहीं जाना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको पहली बार अपने पार्टनर को मिलने जाना है, तो आप कभी भी सैटरडे के दिन कभी ना जाएँ। और दूसरा, कभी भी आप अमावस के दिन ना जाएँ अपने पार्टनर को। पहली बार आप डेट पे बाहर जा रहे हो, तो अपने पार्टनर के साथ कभी भी अमावस के दिन ना जाएँ। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। आपको बुधवार को भी मिलने नहीं जाना है अपने पार्टनर को, क्योंकि ये नीरस हो माना जाता है प्यार में बुध ग्रह को। तो इस दिन नहीं जाना चाहिए। एक सैटरडे का दिन छोड़ के, एक बुधवार का दिन छोड़ के और एक अमावस का दिन छोड़ के आपको किसी भी दिन सबसे अच्छा होता है कि आप शुक्रवार के दिन जाएं अपने पार्टनर को मिलने। अगर आपका बार बार ब्रेकअप हो रहा है, बार बार आपको प्रयास करने पर भी प्यार में सफलता नहीं मिल पा रही है दोस्तों, तो कहीं न कहीं प्रेम का, रोमांस का पंचम भाव जो है कारक है। अगर उसमें पापी ग्रह बैठ जाते हैं, प्यार तो करवा देंगे, लव तो करवा देंगे, पर क्या पता है सामने वाला ऐसा मिल जाए कि वो लूट-पाट करके चला जाए। तो अगर वहाँ पे पापी ग्रह बैठ जाएँ तो रिलेशन कभी टिकता ही नहीं है। ये मान के आप चलिए कि कभी भी रिलेशन नहीं टिकता है। और सातवां घर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुक्र ग्रह की अगर स्थिति ठीक ना हो, तो प्रेम संबंध नहीं टिकते हैं। अगर मंगल शुक्र का कहीं न कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो प्रेम क्या लव मैरिज तक बात जाएगी, लव मैरिज तक आपकी हो जाएगी। अगर अच्छे से शुक्र का, मंगल का, देखो मंगल और शुक्र दोनों ही प्यार के प्रेम के कारक ग्रह हैं। तो अगर दोनों की स्थिति अच्छी है, अगर आपका किसी के साथ आपके रिलेशन है, तो अगर आप चाहते हो कि शादी करनी है, मेरी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, तो आप सिर्फ देखिए कि आपका शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, सप्तम भाव भी मजबूत होना चाहिए, पंचम भाव भी मजबूत होना चाहिए। अगर उसमें पापी ग्रह नहीं है, रिलेशन को तोड़ने वाले प्लैनेट जो होते हैं शनि, मंगल और राहु, केतु, ये प्लैनेट होते हैं प्रेम को तोड़ने वाले होते हैं, ब्रेकअप करवाने वाले होते हैं। तो थोड़ा-सा ये चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएँगी, पर कुंडली को एनालाइज़ करवाने के बाद ही पता चलता है कि ये क्या प्लैनेट है, क्या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखो हर एक धर्म में अलग-अलग चीज़ें हैं, तो हर एक की कुंडली भी नहीं होती है, तो उसको कैसे देखा जाए। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं, बार-बार ब्रेकअप हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो समझ लें कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके साथ चल रही है। तो ये तो बात मैंने करी कि आपको किस दिन जाना है, किस दिन नहीं जाना है अपने पार्टनर को मिलने। और अब मैं बताने वाली हूँ आपको कि क्या आपको गिफ्ट नहीं देना है अपने पार्टनर को। देखिए दोस्तों, अपने पार्टनर को कभी भी आप गिफ्ट में ना दें। पर्स बिल्कुल भी गिफ्ट में ना दें, क्योंकि कहीं न कहीं अगर शनि से रिलेटेड होता है, चमड़े का या लेदर का पर्स होता है चमड़े का, तो शनि से रिलेटेड होता है, तो कभी भी पर्स आप गिफ्ट ना दें अपने पार्टनर को। और दूसरा, घड़ी, घड़ी बिल्कुल भी पार्टनर को गिफ्ट नहीं देनी चाहिए। अगर आप घड़ी देते हो, शादी के बाद आप दे सकते हो, पर शादी से पहले आपको अपने पार्टनर को घड़ी गिफ्ट नहीं करनी है। इससे भी देखा गया है कि रिलेशन टूट जाते हैं और रिलेशन नहीं टिकते हैं।
तो अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके रिलेशन हेल्दी हो जाएँगे। छोटे-छोटे आज मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ, क्योंकि अगर शुक्रवार को आप मंदिर में कहीं न कहीं मीठी चीज़ का प्रसाद देते हो, अगर आप कहीं मंदिर में या गुरुद्वारे में कहीं भी आप जहाँ भी जाते हो, तो मीठी चीज़ का प्रसाद अगर आप बाँटते हो या देते हो वहाँ कि बाँटा जाए, तो व्हाइट चीज़ का कोई भी प्रसाद ले लें, बर्फ़ी ले लें, कुछ भी ले लें, दूध से बनी हुई कोई मिठाई ले लें या नहीं तो मिश्री वग़ैरह ले लें, तो मंदिर में आप बाँटने के लिए शुक्रवार के दिन ज़रूर दें। और ध्यान रखें कि इत्र वग़ैरह और साफ-सुथरे कपड़े पहने, प्रेस किए हुए कपड़े पहने और थोड़ा-सा पानी में आप गुलाब जल डाल के थोड़ा-सा क्रश करके आपको उसमें डालना है, वो क्या नाम है, केसर डालें थोड़ा-सा क्रश करके, लड़कियों को तो केसर डालना चाहिए और लड़कों को थोड़ा-सा कपूर डालना चाहिए। तो नहाने वाले जल में ये डालें चीज़ें, बहुत अच्छा रहता है। और इससे क्या होता है कि ग्रह मजबूत होते हैं, बृहस्पति मजबूत होता है, शुक्र भी मजबूत होता है। तो कहीं न कहीं ध्यान रखें, गाय को भी कोई न कोई चीज़ खिलाएँ शुक्र की कारक चीज़ों का। कहीं न कहीं आप उस दिन मीठी चीज़ों का किसी न किसी को कुछ न कुछ खिलाएँ या दान करें, बहुत अच्छा रहता है। अगर आपका शुक्र कमज़ोर है, तो अगर आप इस चीज़ को मानते हो, तो कुंडली को दिखा के आप जो भी आपके उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ठीक की जा सकती है, उपाय किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आप इन चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो कहीं न कहीं आपके रिलेशन जो है ना, वो ब्रेकअप होने से बच जाएँगे। बहुत सारी क्वेरीज़ आती है, आए दिन ब्रेकअप। 4 दिन नहीं हुए और दूसरा ढूँढना पड़ता है, तो बार-बार ये प्रॉब्लम आती है, कइयों को लव प्रॉब्लम बहुत आती है, तो आज के बाद नहीं आएगी। आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करिए और इससे ज़्यादा आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप कॉल कर सकते हो। अपॉइंटमेंट लेके आप पर्सनली बात भी कर सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों, फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।